आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 2 और वर्तीय फलन सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। अब पढ़ेंगे हम मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पे एक फलन होता है, यहां लिखो फलन, जिसको फंक्शन कहते हैं। एफ ये प्रांत, डोमेन, यहां लिखना आपको रेंज, परिसर। रेंज या मुख्य मान। फलन सबसे पहले बताऊं साइन इनवर्स अक्ष का। मुख्य मान में यहां पे फलन का जो फर्स्ट अक्षर होता है उसको स्मॉल लिखते हैं और व्यापक मान में कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। साइन इनवर्स अक्ष, इसका प्रांत जो होगा वो -1 से 1 पॉजिटिव 1 तक होगा। और ये जो साइन है, ये जो ब्रैकेट है, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल या इसको कहते हैं संवर्त अंतराल। इसको हम संवर्त अंतराल भी कहते हैं हिंदी में, संवर्त अंतराल। इसका मतलब ये है कि ये क्लोज इंटरवल में -1 और 1 भी शामिल होता है। ये -1 भी होगा और 1 भी इसके अंदर शामिल होगा। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि -1 ऐसा, -1 है वो लेस देन है, इक्वल है, इस ब्रैकेट का मतलब इक्वल शामिल है। यहां पे आपके पास में लिखा जाएगा x और ये लेस देन यानी ग्रेटर देन 1 होगा, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। अब इसके बारे में कोस इनवर्स के पहले प्रांत बता रहा हूं। इसके कोस इनवर्स के देखिए, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स के भी यही सेम होंगे इसमें, यानी -1 और 1। इसको भी ऐसा ही लिखा जाएगा कि -1 और ऐसा इससे ये लिखा जाएगा। ये दोनों शामिल होंगे और इसके बीच के वाले मान भी लिए जाएंगे प्रांत, जिसको डोमेन कहते हैं, डोमेन। तो देखिए यहां पे, अब यहां लिखेंगे tan इनवर्स x के। tan इनवर्स x के जो होते हैं वो होते हैं -∞ से लेके +∞, यानी +∞ तक, यानी ऐसा ये साइन होगा। इस ब्रैकेट को कहा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हिंदी में कहा जाता है विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल होता है, इसको आप ऐसा लिखेंगे। देखिए, इसका मतलब है विवर्त अंतराल, इस ब्रैकेट का मतलब है विवर्त अंतराल, ये विवर्त अंतराल है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये न तो ये शामिल होता है न ये शामिल होता है, इनके बीच के जो भी मान होते हैं वो लिए जाते हैं। जैसे इसको लिखने का तरीका ये ढंग होगा, इसका -∞ यानी अनंत, और ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा रहा हूं, और यहाँ पे x, और ये ग्रेटर देन कौन होगा, पॉजिटिव का इनफाइनाइट, इसको ऐसा लिखा जाएगा। देखिए, इसमें हमने इक्वल का साइन लगाया क्योंकि ये ब्रैकेट था, इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है, संवर्त अंतराल कहा जाता है, तो ऐसा होता है इसमें। कोड इनवर्स x का देखिए, कोड इनवर्स x का सेम यही है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे इनफाइनाइट, ये भी x, ये भी x, और ये पॉजिटिव अनंत, तो इसको यही लिखा जाएगा नेगेटिव अनंत से लेके पॉजिटिव अनंत के बीच के सारे मान। अब रहेंगे आपके पास में सेक इनवर्स x।
सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे, देखिए सेक इनवर्स को लिखा जाता है कि आर रियल में से माइनस, आप ये घटा दें -1 से 1 तक का, ये घटा सकते हैं आप -1 से 1 तक का। या फिर आपको ये लिख सकते हैं, इसके अंदर ये भी शामिल नहीं होते, इसका मतलब ये लिखते हैं आप इसको कि माइनस, देखिए आप यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट, और इसको तो शामिल नहीं करेंगे, और इसको -1 को हम शामिल करेंगे, -1 को हम शामिल करेंगे, और यूनियन का साइन लिख देंगे, यूनियन का साइन। और फिर यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए आप, यहाँ पे 1 को फिर +1 को शामिल किया, और अनंत पॉजिटिव को यहाँ पे शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये है, इन साइन का मतलब है -1 इसमें शामिल होगा, इस साइन का मतलब है माइनस इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है, माइनस इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है या इक्वल नहीं है, और यहाँ एक है वो पॉजिटिव का शामिल है इसमें। लास्ट बच गया यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का भी सेम यही होगा, r माइनस और ये -1 और ये भी 1, यही लिखा जाएगा, और सेम यही बात लिखी जाएगी, माइनस इनफाइनाइट शामिल नहीं है और -1 का इसमें शामिल है, और यूनियन, और यहाँ पे 1 और यहाँ पॉजिटिव का इनफाइनाइट, और ये भी शामिल नहीं है इसके अंदर। अब आपको मैं बताऊंगा कि परिसर, ये तो आपको बता दिए प्रांत है, जिसका प्रांत यानी डोमेन। परिसर देखिए इसके, साइन इनवर्स एक्स का जो भी परिसर होता है वो परिसर ये होता है कि -π/2 से प्लस का π/2 तक होता है, या इसका कोस इनवर्स एक्स का जो होता है वो ये होता है 0 to π होता है, 0 to π। और इस ब्रैकेट को आप जानते हैं, यहां बता चुका हूं, क्लोज इंटरवल यानी संवर्त अंतराल, ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होंगे इसमें। और यहाँ पे बचा है tan इनवर्स का, tan इनवर्स का देखिए क्या होता है, tan इनवर्स के अंदर -π/2 और प्लस का π/2, इन दोनों, इस ब्रैकेट का मतलब ये दोनों शामिल नहीं होंगे इसमें। और कोट इनवर्स एक्स का देखिए, कोट इनवर्स का ये होगा 0 to π होगा, 0 to π, इसके अंदर ये ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब है सेक इनवर्स का देखिए, सेक इनवर्स का परिसर देखिए, सेक इनवर्स का परिसर आपके पास में ये होगा कि यहाँ पे 0 π माइनस π/2, क्योंकि इसके ऊपर है वो 0 देता नहीं है, यहाँ पे देखिए 0 to π से लेके π/2 को इसमें से निकाल देंगे, बाकी के जो मान बचेंगे वो इसमें शामिल होंगे। या फिर इसको देखिए यहाँ पे कोसेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का देखिए आप, कोसेक इनवर्स को ये लिख सकते हैं -π/2 से π/2, और ये इस पे ये 0 नहीं होता, 0 होता है, यानी इसका ये मिडल ब्रैकेट है, इसको आप 0 निकाल देंगे, बाकी के मान इसमें शामिल होंगे। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये देखिए यहाँ इसको लिखने का तरीका ये है कि 0 शामिल हुआ, 0 शामिल हुआ, और π/2 को हटा दिया, इसमें π/2 को इसमें से शामिल नहीं किया, और यूनियन, उसके बाद में फिर देखिए ये इसको शामिल किया पाई को, या फिर मैं ये कहूंगी यहाँ पे शामिल नहीं किया, किसको, π/2 को शामिल नहीं किया और पाई को शामिल किया, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा इसको लिखेंगे -π/2 से, यानी -π/2 को तो मैंने शामिल कर लिया, लेकिन 0 को मैंने शामिल नहीं किया, और यूनियन, फिर यहाँ पे 0 को मैंने शामिल नहीं किया और π/2 को मैंने शामिल कर लिया, ऐसा ब्रैकेट का साइन। लेकिन प्रेशर जो होता है, प्रेशर यहाँ पे देखिए आपके पास में यहाँ x है, और इस पूरे को मैंने, यानी साइन इनवर्स x को मैंने y मान रखा है, तो इसका मतलब है ये जो मान होगा वो इस y में आना चाहिए, यानी इसको ऐसा लिखा जाएगा -π/2, और ये यानी लेस देन है -π/2 से, इससे यहाँ पे y का मान ये y, और ये ग्रेटर देन है कौन, π/2 लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे y वाली जो वैल्यू है वो ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे ऐसा इसको लिखा जाएगा, इसके अंदर ऐसा लिखा जाएगा और इसके अंदर ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट आ जाता है तो उसका मतलब है इक्वल हो जाता है, और ये जो ब्रैकेट आ जाता है उसका मतलब है यहाँ ये इक्वल का साइन नहीं लगता। ये आपके पास में प्रेशर था, इसके ये प्रांत थे आपके पास में, इसके इन फलनों के साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के प्रांत बता दिए, डोमेन बता दिया आपको, और परिसर बता दिया है, यानी रेंज बता दी है इसकी, कैसे कैसे निकाली जाती है और कैसे इनके मान याद रखे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये हो गया मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू।